6 charges plus q minus q plus q minus q plus q and minus q are fixed at the corners of a hexagon of side D as shown in the figure. The work done in bringing a charge q naught to the center of the hexagon from infinity is epsilon naught permittivity of the free space. ओके तो देखिए बच्चों, एक ये हेक्सागन दिया है जिसकी साइड क्या है, स्मॉल डी। ये साइड कितना दिया है, ये दिया है स्मॉल डी। अपने से कह रहे हैं बच्चों कि इन्फिनिटी से एक क्यू नॉट चार्ज को उठा के लाना है सेंटर ओ तक। लाने में कितना वर्क होगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इस पॉइंट को ओ कह देते हैं, ओ इज इक्वल टू कितना वर्क आएगा। तो वर्क का फार्मूला होता है बच्चों क्यू नॉट, मतलब जो चार्ज लेकर आ रहे हो, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कहां से ला रहे हैं और कहां ला रहे हैं, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ला कहां से रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कहां ला रहे हैं, ओ पॉइंट तक ला रहे हैं। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे सीधा सीधा वीओ माइनस वी इन्फिनिटी। बेटा मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि वी इन्फिनिटी तो जीरो होता है, चार्जेस का ग्रुप है, इसकी वजह से इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो हमेशा जीरो मान के चलते हैं। अब बचा कहां, हमको पोटेंशियल निकालना है वीओ पर। वीओ पर पता चल जाए तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ओ पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये हेक्सागन है बेटा, तो अगर हम ऐसे ऐसे सारी साइड को मिला दें, है ना, ऐसे ऐसे इनके कॉर्नर्स को हमने मिला दिया। अब आप देखिए बेटा, ये पूरा एंगल होता है 360, तो इक्वल डिवाइड होगा तो इधर कितना आएगा, ये 60। ये दोनों साइड आपस में क्या है, सेम है, क्योंकि ये सेंटर है, तो ये वाला सेम एंगल होंगे, तो 60, यानी कि टोटल ये इधर ट्रायंगल का कितना होना चाहिए 180। 180 में 60 का कितना बचा 120, और 120 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या बनेगा इधर 60 और 60। कहने का सेंस ये है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ये छोटा वाला बन जाता है, इसीलिए ये अगर डी है तो ये डिस्टेंस भी क्या बन जाती है, डी बन जाती है। ये भी क्या बन जाती है, डी। ऐसे ये भी सिमिलरली ये सारी जो डिस्टेंसेज हैं ये क्या बन जाएंगी, डी बन जाएंगी। अच्छा तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, वीओ बराबर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ, तो इस प्लस क्यू से निकालोगे, फिर इससे निकालो, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, सब निकाल दो भाई, तो क्या आएगा। तो भाई पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर कोई एक क्यू चार्ज है और आपको इससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल पता करना है, तो ये होता है 1/4πε0 क्यू अपान आर। क्या होता है 1/4πε0 क्यू अपान आर। ये फार्मूला यहाँ यूज कर लेंगे। तो बेटा इसकी वजह से क्या होगा देखो, तो 1/4πε0, देखो ये तो सब में आ जाएगा, इसमें भी आएगा, इसमें सब में आएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। इसका पोटेंशियल क्या आएगा, क्यू अपान डी, साथ में क्या है क्यू अपान डी। फिर इसका पोटेंशियल लिखो, ये क्या आएगा माइनस क्यू अपान डी, तो ये बनेगा माइनस का क्यू अपान डी। फिर इसका क्या बनेगा बेटा, प्लस क्यू अपान डी। फिर इसके पोटेंशियल में क्या आएगा, माइनस क्यू अपान डी। फिर इसके पोटेंशियल में क्या आएगा बेटा, प्लस क्यू अपान डी। फिर इसके पोटेंशियल में क्या आएगा बेटा, माइनस क्यू अपान डी। जब इन सबको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, है क्यू अपान डी माइनस क्यू अपान डी कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कि वी नॉट कितना आ गया, जीरो। तो वी इन्फिनिटी भी जीरो है, वी नॉट भी जीरो, तो दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए, तो कोई वर्क नहीं होगा। इट मीन्स जब W निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्यू नॉट वी जीरो, वी जीरो की वैल्यू क्या है जीरो, माइनस वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है जीरो। इसका मतलब W बराबर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू जीरो, यानी कि W इक्वल टू जीरो। सो जीरो वर्क विल बी डन
इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।